जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डीएनए बायोलॉजी क्लासेस में। मैं एसके सक्सेना सर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाया जाएगा। आज मैं आप लोगों को एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो आप लोगों को बोर्ड्स के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपको जानकारी के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। तो चलिए हम सब जानते हैं कौन ऐसा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम सब जो है एक्सटर्नल पार्ट को हम सब जान लिए थे, बाहरी पार्ट को हम सब जान लिए थे। आज हम सब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का इंटरनल पार्ट को जानेंगे। यहाँ पे इंटरनल पार्ट को जानेंगे हम सब आज। देखिए, सबसे पहले हम अपना डायग्राम को जो है लेवल कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हो गया आपको भेजिना, और यहाँ पे भेजिना के अपर पार्ट्स जो है यहाँ पे सर्विक्स हो गया, सर्विक्स, और ये आपको ओवरी हो गया जिसको हम ओवरीज भी कहते हैं, राइट। और जब ओवरी रहेगा तो फैलोपियन ट्यूब इसको कहते हैं, फैलोपियन ट्यूब, राइट। इसको हम इंडोमेटेरियम कहते हैं, इंडोमेटेरियम, इसको हम इंडोमेटेरियम कहते हैं। और यहाँ पे जो है इसको हम ओवरी कहते हैं, सॉरी यूट्रस कहते हैं इसको, यूट्रस, इसको हम यूट्रस कहते हैं। देखिए, हम सब डायग्राम को पूरा लेवल कर लिए हैं। यहाँ पे भेजिना है, यहाँ पे सर्विक्स है, यहाँ पे ओवरी है जिसको हम ओवरीज भी कहते हैं, और यहाँ पे फैलोपियन ट्यूब है, इसको हम इंडोमेटेरियम कहते हैं। ये वाला जो है इसको हम इंडोमेटेरियम कहते हैं, और ये आपको यूट्रस हो गया, राइट। अब देखिए, फीमेल रिप्रोडक्टिव का मुख्य अंग जो है आपको ओवरी हो गया। आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव का मुख्य अंग आपको ओवरी हो गया। देखिए, जैसे आप लोगों को मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताए थे कि टेस्टिस है, ये टेस्टिस की संख्या 2 होता है, और एक वैस डिफरेंस नामक नस निकला रहता है यहाँ पे, और एक पेनिस से जुड़ा रहता है। मैंने आप लोगों को बताया है, पिछले वीडियो में जाके देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आप लोगों को बताया है कि टेस्टिस की संख्या 2 होती है, टेस्टिस की संख्या 2 होती है, और वैस डिफरेंस नामक नस यहाँ पे निकला रहता है, भैंस, और एक पेनिस से जुड़ा रहता है, पेनिस से जुड़ा रहता है। तो और टेस्टिस में जो है स्पर्म बनता है, और टेस्टिस की संख्या 2 है यहाँ पे, तो ओवरीज की संख्या भी 2 हो गया। यहाँ पे एक ए और एक ए हो गया। टेस्टिस की संख्या कितने? 2, तो ओवरीज की संख्या भी 2। और टेस्टिस के अंदर क्या बनता था? स्पर्म बनता था, स्पर्म। टेस्टिस के अंदर स्पर्म बनता था, तो ओवरी जो है इसके अंदर आपको ओवम बनेगा, ओवम। मेल रिप्रोडक्टिव बताए थे कि टेस्टिस के अंदर क्या बनता था? स्पर्म बनता था, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो है ओवरी के अंदर ओवम बनेगा, राइट। जिस तरह से वैस डिफरेंस नामक नस जो है 2 निकला था, इसी तरह से फैलोपियन ट्यूब भी जो इसमें 2 है। एक ए वाला हो गया आपको, ए वाला, और एक जो है ए वाला हो गया। ये फैलोपियन ट्यूब की संख्या कितना है? 2 है। फैलोपियन ट्यूब के अंदर 3 पार्ट्स पाए जाते हैं, इस्थमस, एम्पुला और इनफंडिबुलम। ये 3 पार्ट जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर पाए जाते हैं। और यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि फैलोपियन ट्यूब में कौन ऐसा पार्ट्स है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, तो वो है एम्पुला। वहाँ पे आपको हो गया एम्पुला। एम्पुला में जो है फैलोपियन ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, राइट। चलिए, ओवरी ओवम रिलीज करता है, और ये हार्मोन्स का भी रिलीज करता है, हार्मोन्स। ओवरी जो है ओवम रिलीज करता है और हार्मोन्स का भी रिलीज करता है। देखिए, कौन सा? एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन, और एक हो गया आपको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, वो है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब सोचिए, एस्ट्रोजन हार्मोन कब रिलीज होगा और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन कब रिलीज होगा?
और इसका मुख्य काम क्या होता है? एस्ट्रोजन हार्मोन जो है रिप्रोडक्टिव फेज में होगा। रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब होता है जब आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाता है, एमसी स्टार्ट हो जाता है, तो आपको एस्ट्रोजन हार्मोन जो है आपको फीमेल बॉडी से रिलीज होने लगता है, राइट। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का क्या काम है? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का काम है कि प्रेगनेंसी के दौरान इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इसको प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का जो है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। कौन? प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब सोचिए कि सर फीमेल बॉडी में तो 3 प्रकार के हार्मोन हैं। एक रिलैक्सिन हार्मोन भी पढ़े थे हम सब, जी है, रिलैक्सिन भी हार्मोन है, रिलैक्सिन भी हार्मोन है। लेकिन वो जब बच्चा जन्म लेने के बाद वो रिलैक्सिन हार्मोन वहाँ पे रिलीज होता है, क्योंकि फीमेल को जो है रिलैक्सिन मतलब रिलैक्स देगा। फीमेल को क्या करेगा? वो रिलैक्स देगा। रिलैक्सिन हार्मोन कब रिलीज होता है? बच्चा जन्म होने के बाद रिलैक्सिन हार्मोन वहाँ पे रिलीज होता है। एस्ट्रोजन को बता दिए हैं कि रिप्रोडक्टिव फेज में आता है, और रिप्रोडक्टिव फेज का मतलब ये हो गया कि फीमेल बॉडी से एमसी होना, राइट, और हेयर प्रोड्यूस्ड होना इनर पार्ट्स में, राइट। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है वो प्रेगनेंसी के दौरान एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान निभाता है। और रिलैक्सिन हार्मोन जब बच्चा जन्म लेने के बाद रिलैक्सिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। चलिए अब फेलोपियन ट्यूब देखते हैं हम सब। फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? फेलोपियन ट्यूब। और स्पर्म कहाँ से जाता है? भेजिना। भेजिना से ऐसे ऐसे इधर हो गया आपको 50%, इधर हो गया आपको 20%, तो 70% स्पर्म ऐसे ही रिलीज हो जाएगा। एक बेर में स्पर्म जो है लाखों की संख्या में अंदर जाता है। मेल बॉडी से जो है एक बेर में स्पर्म लाखों की संख्या फीमेल बॉडी के अंदर जाते हैं, और जो है 50% इधर जाएगा, राइट। तो समझिए कि ओवम जो है 1 महीना छोड़ के 1 महीना में बनता है। जैसे इस टाइम बन रहा है, जैसे अभी दिसंबर और जनवरी की बात ले लेते हैं। दिसंबर में इस साइड बन रहा है, अभी के महीना में इस साइड बन रहा है, और जनवरी में इस साइड बनेगा, जनवरी में इस साइड बनेगा। तो इधर जो गया स्पर्म, तो इधर तो डायरेक्टली खत्म हो गया, क्योंकि ओवम तो इधर बन रहा था ना। दिसंबर महीना है तो ओवम तो अभी इधर बन रहा था, क्योंकि 1 महीना इस साइड बनेगा और 1 महीना छोड़ इस साइड बनेगा। तो अभी किस साइड बने रहा है? दिसंबर, इस साइड बन रहा है। तो जो इधर गया स्पर्म तो वो तो डायरेक्ट खत्म हो गया, क्योंकि स्पर्म का जीवन काल कितना? 20 मिनट होता है। स्पर्म का जीवन काल 20 मिनट होता है। और जो ऊपर वाला पार्ट जो गया वो भी खत्म। अब गया इधर वाले पार्ट्स। इधर वाले पार्ट्स जो है कहाँ पे? आपको फेलोपियन ट्यूब में यहाँ पे ओवम बन रहा था, क्योंकि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होगा तो वहाँ पे क्या होगा? ओवम बनेगा, राइट। उसके बाद 5 दिन के बाद ब्लीडिंग खत्म होने के बाद आपको ओवम बनने लगता है, राइट। तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन होता है इधर फेलोपियन ट्यूब में। तो यहाँ पे आपको स्पर्म इधर से जाएगा और इधर से ओवम क्या होगा? रिलीज होगा। तो यहाँ पे आपको फर्टिलाइजेशन की क्रिया हो गया। अब हिंदी में आमाशय कहते हैं, आमाशय। इसको गांव घर के महिला सब क्या कहते हैं? बच्चेदानी भी कहते हैं। यूट्रस को हिंदी में आमाशय कहते हैं, और गांव घर के महिला सब इसको बच्चेदानी कहते हैं। और इसका मुख्य काम होता है कि बच्चों को अपनी ओर पालन करना। यहाँ पे बच्चे को अपने ओर पालन करता है, बच्चे को अपने अंदर रखता है, और इस बच्चे को ही पालता है। और कहाँ से बच्चों को भोजन कहाँ से मिलता है? जो माँ है उसके बॉडी में वो जो खाता है उससे बच्चों को मिलता है। अब बोलिए कैसे बच्चों खाता है? तो एक प्लेसेंटा, एक नली होता है, प्लेसेंटा के द्वारा भोजन माँ जो खाता है वही जाता है बच्चों के अंदर, राइट। यहाँ पे आपको हो गया इंडोमेट्रियम, हम बता दिए हैं कि जो है सर्विक्स, ये फीमेल बॉडी का भेजिना को ऊपर वाला पार्ट्स है, राइट। और यहाँ पे भेजिना, बार बार बता रहा हूँ कि भेजिना जो है फीमेल बॉडी का मुख्य अंग नहीं है। वो क्या है? सिर्फ जो मेल बॉडी से स्पर्म निकलता है उसको अपने अवशोषित और ऊपर ले जाने का काम सिर्फ है इसको, फेलोपियन भेजिना को। मुख्य अंग है आपको ओवरी का, जो आपको ओवम बनाता है, राइट, और हार्मोन रिलीज करता है, राइट। तो चल देखिए, फीमेल बॉडी में जो है एक बहुत लक्षण है बाँझपन का। वो कैसे? जिस फीमेल को फेलोपियन ट्यूब का जो नली यहाँ पे पतला रहेगा तो यहाँ पे स्पर्म पासे नहीं करेगा, तो वो एक फर्स्ट लक्षण है। यहाँ पे फेलोपियन ट्यूब की नली पतला रहेगा तो वहाँ पे स्पर्म पासे नहीं करेगा, तो बच्चा कैसे होगा? एक बाँझपन का वो फर्स्ट लक्षण है। और दूसरा हो गया, जिस फीमेल के अंदर ओवम नहीं बनता है तो वो एक दूसरा लक्षण है। अब कैसे? सोचिएगा कि ओवम नहीं बन रहा है, क्योंकि वो तो इंटरनल पार्ट है। जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होता है तो आप समझ जाइए कि आपको ओवम नहीं बन रहा है। ओवम जब नहीं बनेगा तो एक रिलीज नहीं होगा, तो कैसे होगा बच्चा? ये दूसरा फीमेल बॉडी का फीमेल का
मुख्य बांझपन का लक्षण है। अब मेल में देखिए, इसमें भी बांझपन है। जिस मेल को स्पर्म हो गया आपको, इसका जो पूंछ छोटा रहेगा तो ऐसे ऐसे तैरवे नहीं करेगा वो। तो यहाँ पे एक फर्स्ट लक्षण हो गया किसका, मेल का, बांझपन का, राइट। और दूसरा हो गया जिसमें 7 ml से कम स्पर्म बनता है तो वो मेल जो है स्टेराइल कहलाएगा, वो बांझपन के रूप में आएगा, राइट। तो चलिए मैं आप लोगों को बता दिया है कि फीमेल बॉडी का मुख्य अंग जो है आपको ओवरी हो गया जिसमें ओवम बन रहा है, राइट। चलिए आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।